वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग कोलिजन्स इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो 2D कोलिजन में कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझने के लिए पहले ये टर्म समझना जरूरी है। ऑब्लिक कोलिजन ये क्या होता है? देखो, ऑब्लिक का मतलब होता है कोलिजन एट सर्टेन एंगल। अभी तो हम पढ़ते आ रहे हैं 1 डायमेंशन के बारे में, जैसे कि 2 बॉडीज हैं वो एक सरफेस पे रखी हुई हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली दोनों मूव कर रही हैं, लेट्स सपोज टुवर्ड्स ईच अदर, एक V1 से एक V2 से। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो दे विल कोलाइड एट सर्टेन पॉइंट, राइट। कोलिजन के बाद अगेन दोनों में वेलोसिटीज डेवलप होंगी कुछ और। तो ये जो कोलिजन हुआ वो 1 डायमेंशन में ही हुआ, एक्स एक्सिस में ही, ठीक। लेकिन अगर मान लो 2 बॉडीज कुछ ऐसे आ रही हैं, ये M1 है, ये M2 बॉडी है, और ये इस तरफ जा रही है V1 से, ये इधर जा रही है V2 से, और स्काई में एक सर्टेन हाइट पे दे कोलाइड ईच अदर एट हियर, ठीक है। और कोलाइड होने के बाद अगेन क्या हो रहा है? दे विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो उनमें क्या होगा अब, क्योंकि यहां जो कोलिजन हो रहा है इनके बीच में जो इनिशियल एंगल है वो देखो सम एंगल थीटा बन रहा है, राइट। तो ऑब्लिक कोलिजन कहता है कि जो थीटा होना चाहिए वो ना तो 0 होना चाहिए ना 90 होना चाहिए, बिकॉज अगर 0 हो जाएगा ये एंगल तो क्या होगा? दे विल बिकम पैरेलल और दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ 1 डायमेंशन का कोलिजन, राइट। वो 1 डायमेंशन कोलिजन में आ जाती हैं। तो 2 डायमेंशन कॉन्सेप्ट के लिए ऑब्लिक कोलिजन या ऑब्लिक एंगल का होना जरूरी है कोलिजन के दौरान, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब ऑब्लिक कोलिजन हो रहा होता है तो यहां पर 1 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते, जो यहां पे लगाते हैं, जो सिंपली हम लोग करते थे कि इनिशियल मोमेंटम लिखते थे क्या? M1 V1 प्लस M2 V2, और लेट्स सपोज फाइनल मोमेंटम जो हो जा रहा है वो इसकी वेलोसिटी कुछ गेन इसने कर ली V1 डैश, इसने कुछ गेन कर ली V2 डैश आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो P फाइनल क्या लिखते थे हम लोग? M1 V1 डैश और प्लस M2 V2 डैश। तो ये हम कर रहे हैं, लेकिन जो V1 और V1 डैश लिख रहे हैं ये x डायरेक्शन वाले ही हैं, 1 डायमेंशन के ही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है अगर तुम 2 डायमेंशन में लिखने जाओगे तो, बिकॉज 2 डायमेंशन में हमने वेलोसिटीज को या मोमेंटम को x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करके लिखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी केस को देखो, यहां पर अगर मान लो दोनों बॉडीज कोलाइड की और कोलाइड करने के बाद यहां पर दे आर कमिंग टुगेदर हियर, और ये दोनों कोलिजन की M1 M2, और ये इधर भागी ये इधर भागी, ठीक है। ये V1 डैश से इधर गई, ये V2 डैश से इधर गई, ठीक है। ये M1 है और ये M2 है। तो इनिशियल जो थीटा एंगल था वो डिसाइड करेगा कि इनिशियल मोमेंटम क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो होगा ही, PI इज इक्वल टू PF सिस्टम का टोटल मोमेंटम इनिशियली इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनली। लेकिन जो PI लिखेंगे हम लोग, अब ये M1 V1 जो है, देखो इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा हमें, बिकॉज ये एंगल चाहिए होगा, और M1 V1 लेट्स सपोज ये अल्फा है, तो M1 V1 कॉस अल्फा जो होगा इनिशियल मोमेंटम होगा, M1 V1 कॉस अल्फा इनिशियल मोमेंटम होगा x डायरेक्शन में, बिकॉज हम लोग अगर x में पहले कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो M1 V1 कॉस अल्फा हुआ इसका क्या होगा? लेट्स सपोज ये बीटा एंगल है, तो M2 V2 और कॉस बीटा लिखेंगे फिर, ठीक है। M2 V2 कॉस बीटा, इधर कंपोनेंट। साइन अभी मत देखो, ऑलरेडी जब लिखा जाएगा तो हम लोग I कैप और J कैप के साथ साइन भी लगाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मतलब समझो कि हमने जब x में कंजर्व करना है तो सिर्फ x के ही कंपोनेंट लेने हैं, और फिर P फाइनल जब लिखने जाएंगे तो अगेन M2 V2 डैश का जो एंगल x से बन रहा होगा उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा x में, M1 V1 डैश का जो x में बन रहा होगा उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा x में, और तब ऐड करके P फाइनल लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ कि जब x डायरेक्शन में हम लोग कंजर्व करते हैं तो x डायरेक्शन के सारे मोमेंटम के कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। वैसे ही जब y डायरेक्शन में करेंगे तो अगेन इस M1 V1 को इधर रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो ये M1 V1 साइन अल्फा हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने क्या किया इस बार y डायरेक्शन में कंजर्व किया इसी ऑब्लिक कोलिजन में। तो y डायरेक्शन में जब ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है तो ये वाला जो कंपोनेंट है कितना है? M1 V1 साइन अल्फा है, ठीक है, इनिशियल, और इसका इनिशियल क्या है? M2 V2 साइन बीटा, M2 V2 साइन बीटा इज इक्वल टू क्या? फाइनल मोमेंटम जो है इससे पता चलेगा ना, बिकॉज ये एंगल चाहिए होगा तब हमें। M2 V2 डैश दिस एंगल का कंपोनेंट, आई मीन कॉस दिस एंगल, लेट्स सपोज ये एंगल कुछ है,
तो इसका हम लोग कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे आएगा, इसका कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे आएगा, तो उन दोनों को हमें इक्वेट करके यहाँ लिखना पड़ेगा, तब जाके हमें इक्वेशन मिलती है एक्स डायरेक्शन में सेपरेटली, वाई डायरेक्शन में सेपरेटली, इन द केस ऑफ टू डायमेंशन, जहां पर ऑब्लिक कोलिजन हो रहा होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि इमेजिन टू कार्स एट एन इंटरसेक्शन, वन कमिंग फ्रॉम ईस्ट, वन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। अगर एक ईस्ट से आ रही है, एक नॉर्थ से आ रही है, तो दे विल कोलाइड एट सर्टेन इंटरसेक्शन, राइट। तो यहाँ पर ये जो कोलिजन हुआ किस कैटेगरी का कोलिजन हुआ? टू डायमेंशन का, राइट। तो इसके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो हम लोग को एक्स का सेपरेटली लिखना पड़ेगा पी आई इक्वल टू पी एफ, और वाई का सेपरेटली लिखना पड़ेगा पी आई इक्वल टू पी एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है परपेंडिकुलर कोलिजन का, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए 2 kg बॉल मूव्स विद 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारी, और इस पर एक बॉल है 2 kg की, इट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड कोलाइड्स विद 3 kg बॉल एट रेस्ट। यहां पर एक 3 kg बॉल रखी है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, इससे कोलाइड कर जाती है। आफ्टर कोलिजन द 2 kg बॉल मूव्स एट 3 मीटर पर सेकेंड, कोलिजन के बाद ये जो 2 kg बॉल मूव्स विद 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग द वाई एक्सिस। अच्छा, 2 kg ब्लॉक जो है, बॉल जो है, वो वाई डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है 3 मीटर पर सेकेंड से आफ्टर कोलिजन, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी 3 kg बॉल एंड मैग्नीट्यूड। तो देखो यहां पर होगा क्या कि इनिशियल मोमेंटम हमें लिखना पड़ेगा पहले, पी आई इक्वल टू पी एफ। ये तो हम करेंगे बिकॉज फोर्सेज इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो मोमेंटम तो कंजर्व हो गई। लेकिन पी आई या तो तुम एक्स डायरेक्शन में अलग से लिखो, वाई डायरेक्शन में अलग से लिखो, या फिर जब ये लिख रहे हो तो पी आई को एक्स और वाई कंपोनेंट के साथ वेक्टर फॉर्म में लिख डालो इनिशियली, शुरू में ही। तो पी आई क्या होगा? 2 इंटू 5, राइट, 2 इंटू 5 आई कैप, मोमेंटम तो इधर ही है ना, आई कैप में ही, और इसका तो जीरो ही है बिकॉज रेस्ट पे है। और पी फाइनल क्या होगा? इसमें मान लो कुछ वेलोसिटी डेवलप हो गई ऐसे, क्योंकि ये सरफेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे ही जा सकता है, ये इधर भी कहीं जा सकता है, राइट। तो v हम लोग मान ले रहे हैं और ये v वेक्टर फॉर्म में होगा। तो 3 इंटू फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 3 इंटू वी वैक्टर, राइट, प्लस ये ऑलरेडी लिखा है कि बॉल मूव्स 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग द वाई एक्सिस आफ्टर कोलिजन, 2 kg वाला। तो 2 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में? जे कैप के डायरेक्शन में होगा ये, राइट। तो इस तरह से देखें तो ये 10 आई कैप आ गया, और यहां पर 3v डैश, आई मीन 3v वेक्टर प्लस 6 जे कैप आ गया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप, 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप किसके बराबर होगा? 3v वेक्टर के बराबर। तो v वेक्टर किसके बराबर आ गया? 10 आई कैप बाई 3 माइनस 6 बाई 3 जे कैप, राइट। तो 10 बाई 3, देखो वेक्टर जो वेलोसिटी आ रही है उसमें कौन सा कंपोनेंट है? एक तो x कंपोनेंट है इस डायरेक्शन वाला, 10 बाई 3 दिख रहा है हमें, वेलोसिटी इसमें 10 बाई 3 है x वाले में, और y में नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इधर भी कंपोनेंट, इसलिए मैंने इधर बनाया कि ये बॉल ऐसी है कि वो छिटक के इधर भी जा सकती है, सिर्फ ऐसे नहीं जाएगी, इसलिए नेगेटिव कंपोनेंट ये शो कर रहा है कि इसमें कुछ कंपोनेंट ये होगा एग्जैक्ट रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी जो 3 में डेवलप होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इसको हम लोग जरा ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 बाई 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी ऑफ द 3 kg बॉल। और इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड होगा इसका रिजल्टेंट 10 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 100 बाई 9 प्लस 4, यानी कि 36 हो गया, 136 का अंडर रूट अपॉन में 3, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। और डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो डायरेक्शन सिंपल ही है कि ये जो एंगल है ये अगर निकालने हम लोग, तो ये क्या होगा? वी वाई वैक्टर बाई वी एक्स, ये अगर थीटा मान लो तो tan थीटा क्या होगा? ये वी वाई कंपोनेंट है और ये वी एक्स कंपोनेंट है, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना है? -2 है, राइट, -2 है। और या फिर थीटा हमने ये लिया हुआ है तो सिर्फ 2 रखो, माइनस साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थीटा ये बता ही रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ ही है, तो सिर्फ 2 रखो और वी एक्स के जगह पे रख दो ये 10 बाई 3, तो कितना आ गया? 6 बाई 10 tan थीटा। तो थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 0.6। तो ये थीटा जो हमने यहां दिखाया हुआ है उसकी वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 0.6, जो कि हम लोग tan की टेबल से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लोजन टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? ये भी 2 डायमेंशन का ही केस है। तो इसमें दिया हुआ है एक 4 kg ऑब्जेक्ट है, एक 4 kg ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट,
explodes into two pieces of 1 kg and 3 kg. अच्छा, the 1 kg moves at 8 मीटर पर सेकेंड along the x axis. ये जब एक्सप्लोड किया तो इसका 1 kg पार्ट जो है वो इधर मूव करने लग गया x एक्सिस में 8 मीटर पर सेकेंड से. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 3 kg पीस. अब जो बचा हुआ 3 kg पीस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा. जरूरी नहीं है कि वो x में ही जाएगा, वो ऐसे छिटक के जा सकता है कहीं, ठीक है, नीचे की ओर भी जा सकता है. तो मान ले वेलोसिटी कुछ है 2D में, ऐसे v वेक्टर है, ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है. तो अब क्योंकि एक्सप्लोजन हो रहा है, सारे फोर्सेस इंटरनल है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम टोटल विल बी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है. तो पी आई क्या है, ध्यान से देखो, पी इनिशियल तो जीरो ही है ना, बिकॉज यू जीरो था, ये 4 kg रेस्ट पे था, तो पी आई जीरो हो गया. और पी एफ में देखो 8 के पास जो 1 kg वाले के पास जो वेलोसिटी वो 8 है लेफ्ट में, तो 1 इंटू -8, ठीक है, इतना आई कैप है ना, इतना मोमेंटम हो जाएगा 1 kg का आफ्टर कोलिजन. और प्लस में इसका मोमेंटम कितना होगा 3 इंटू वी वेक्टर, राइट. तो ये कितना आ गया 0 इज इक्वल टू -8 आई कैप प्लस 3 वी वेक्टर, राइट. यही होगा ना, बिकॉज कोलिजन के बाद इसके पास मोमेंटम है और इसके पास मोमेंटम है, ये तो वैनिश ही हो गया 4 kg वाला इनमें 1 और 3 फ्रैगमेंट्स में. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8 आई कैप इज इक्वल टू 3 वी वेक्टर, राइट. और वी वेक्टर कितना आ गया फिर 8/3 आई कैप. तो इत्तेफाक से यहां पर ऐसा हो रहा है कि जो वी वेक्टर आ रहा है वो आई कैप में ही आ रहा है, यानी कि ये एंगल जो थीटा हमने माना हुआ है कितना आएगा, ये 0 आएगा. और 3 kg वाला सीधे एक्स डायरेक्शन में इधर जाएगा 8/3 स्पीड से, वेलोसिटी से, ठीक है, आई कैप डायरेक्शन में. अब मोमेंटम कंपोनेंट्स का एक सवाल है, इस पे सॉल्व करते हैं हम लोग कि ए 0.5 kg बॉल मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, बना लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ए 0.5 kg बॉल है मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 0.5 kg का ये बॉल जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा है. हिट्स अनदर 0.5 kg बॉल एट रेस्ट. इसी ईस्ट पे एक बॉल रखी हुई है 0.5 kg की जो कि रेस्ट पे है, इसको हिट करता है जाके. आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल मूव 6 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल, जो ये पहली बॉल है, ये मूव 6 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, ये एंगल होता है ना, ये साइड, और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है. तो कोलिजन जब यहां हुआ तो ये ऐसे मूव कर गया, ये वाला 0.5 वाला. तो 0.5 वाला जो ब्लॉक है मूव्स दिस वे मेकिंग 30 डिग्री हियर विद 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल. तो आफ्टर कोलिजन जब होगा ये सेकेंड बॉल किधर जाएगा, मान लें इसका वेक्टर v है, वी वेक्टर है आफ्टर कोलिजन, ठीक है. इसका भी जो 0.5 है ना वेट और मास 0.5 kg है. तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं अगर पी आई इक्वल टू पी एफ, तो अगेन यहां पर या तो x में अलग से लिखो या फिर एक साथ वेक्टर फॉर्म में लिख लो. तो पी आई जो होगा वो कितना होगा 0.5 इंटू 10 आई कैप होगा, और ये तो रेस्ट में ही था इनिशियल. और पी फाइनल जो होगा इसका जो कंपोनेंट है, देखो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें. तो मोमेंटम कितना होगा बाय द वे 0.5 इंटू 6, P2 लिख दे रहा हूं इसे, 0.5 इंटू 6 कितना हो गया 3 ना, 3 kg मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी होता है. तो अब ये मोमेंटम का इधर कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा 3 cos 30, और इधर कंपोनेंट लेंगे कितना आएगा 3 sin 30, ठीक है. तो 3 cos 30 कितना हो गया 3 √3/2, और ये कितना हो गया 3/2, ठीक है. 3/2 हो गया और वो हो गया 3 √3/2. तो P फाइनल जो है हमारा, देखो वो तो इसका कंपोनेंट है और इसका हमने v वेक्टर माना ही हुआ है. तो 0.5, अच्छा मोमेंटम हम लेके ही चल रहे हैं ना, तो डायरेक्टली ये जो आया हुआ है मोमेंटम ही आया हुआ है. तो 3 √3/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप, ये तो इस वाले का वेक्टर फॉर्म हो गया मोमेंटम का. वैसे ही इसका मोमेंटम फाइनली क्या होगा 0.5, ये वेक्टर फॉर्म में माना ही हुआ है हमने, तो ऐसे ही छोड़ दो,
ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करना है और हमें वी वेक्टर निकालना है। तो जाहिर सी बात है वी वेक्टर 2D में आ सकता है, 1D में भी आ सकता है, देखते हैं। तो ये आ रहा है 0.5 इंटू 10 कितना, 5 आई कैप इज इक्वल टू, अब अगर पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3√3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस, अच्छा ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो वी वेक्टर बन जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो वी वेक्टर कितना आ गया, ये हो गया 10 आई कैप माइनस 3√3 और ये आई कैप कॉमन आ गया प्लस 3, नहीं ये जो है आई कैप रहेगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3 जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा वी वेक्टर आ रहा है फाइनली। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, तो वेक्टर फॉर्म में इतनी है हमारी जो सेकंड बॉल है 0.5 kg की, उसकी वेलोसिटी। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके बताए हुए हैं मैंने। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और अगर tan थीटा निकालना है x कंपोनेंट y कंपोनेंट में, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो vy है अपॉन में vx करके, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है। 2 kg पार्टिकल मूविंग 8 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग x एक्सिस, एक 2 kg पार्टिकल है वो 8 मीटर पर सेकेंड से अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है। कोलाइड्स विद 2 kg पार्टिकल, वो 2 kg पार्टिकल से कोलाइड करता है एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पे है इनिशियली। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल मूव्स 4 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री अबव x एक्सिस। ओके, फर्स्ट पार्टिकल मींस 2 kg वाला जो पहला पार्टिकल है वो इधर मूव करने लग गया 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। कितने स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल, तो ये सेकंड kg वाला जो है वो कितने वेलोसिटी वेक्टर से मूव कर रहा है, लेट्स सपोज v वेक्टर से, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ही होगा, pi इक्वल टू pf। pi क्या है, 2 इंटू 8 आई कैप है, राइट। और p फाइनल क्या होगा, देखो ये इसका कंपोनेंट ले लो यहाँ पे, 4 cos 60 डिग्री, ये हो गया 4/2 यानी कि 2, और ये कंपोनेंट आएगा 4 sin 60 यानी कि 4√3/2, राइट। तो अगर हम लोग उसका वेलोसिटी वेक्टर लिखें तो सिर्फ कितना आ रहा है, 2√3, या इसका लिखो x वाले का 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप, ठीक है। 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आएगा, उसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके हमें इस वाले का मोमेंटम वेक्टर मिला। वैसे इस वाले 2 का अगर हम लोग लिखने चाहेंगे मोमेंटम वेक्टर तो क्या होगा, 2 इंटू वी वेक्टर। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो 2 तो कैंसिल ही होता दिख रहा है दोनों साइड से, 8 आई कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप प्लस वी वेक्टर, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 आई कैप माइनस 2√3 जे कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर। तो वी वेक्टर जो आ रहा है हमारा वो फाइनली आ रहा है 6 आई कैप माइनस 2√3 जे कैप, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल 2 kg का, 6 आई कैप माइनस 2√3 जे कैप, ठीक है। जिसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा, इनका 6 स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर करके अंडर रूट लेना पड़ेगा। और अगर tan थीटा चाहिए तो अगेन vy/vx से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन। सो इसी तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।